UMG टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। जी हाँ, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी शिक्षकों को 2 और कोर्स दीक्षा में करने होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं कि आपको FLN 06 यानी बुनियादी भाषा और साक्षरता का कोर्स करके आपको प्रश्नोत्तरी का हल कैसे देना, सही प्रश्नों का सही जवाब दीजिए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो यदि आपका कोर्स अभी नहीं आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को जाकर के जरूर देखें। मेरे चैनल पर जाएँ, उसके प्लेलिस्ट को खोलें और वहाँ पर दीक्षा कोर्स को खोलें। सारा दीक्षा का अब तक का जितना कोर्स है सारा आ जाएगा और इस वीडियो को देख करके आप अपने कोर्स को खोज लें तो आपके यहाँ आ जाएगा दोस्तों। और जैसे ही आप कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह का कोर्स का सारा पोर्टफोलियो आ जाएगा और सारा स्टार्ट करके आप इसको कोर्स को कंप्लीट कर लें दोस्तों। और नीचे आकर के देखें तो वहाँ पे आकलन है, आप आकलन को टच करेंगे तो आपके सामने क्या करके प्रश्न आने लगेंगे। 20 प्रश्न आएंगे, सबके 4 ऑप्शन होंगे। जो सूटेबल ऑप्शन होगा उसको आप चेक करें। तो हमारे साथ बने रहें, हम आपको एक करके सही आंसर बताते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी लोगों को भेज दें ताकि वो भी 20 में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर दे सके दोस्तों। इसको जैसे ही स्टार्ट लर्निंग करेंगे तो आपके सामने प्रश्नोत्तरी का ये इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। इसके बाद एक करके प्रश्न आने लगेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, अंत तक जरूर देखें दोस्तों। इसके पहले भी FLN 5 का मैंने वीडियो दे दिया, उसे जाकर के जरूर देखें, अपने प्रश्नों को हल करें। चलिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर दीक्षा ऐप कोर्स को खोलें और वहां पर जा करके FLN 5 का ये वीडियो जरूर देख लीजिए, विद्या परिवेश बाल वाटिका की समझ। और अब हम शुरू करते हैं FLN 6 के कोर्स को। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं या रखते हैं? पहला है सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर, दूसरा अच्छे अंक, तीसरा अच्छे वक्ता और चौथा औसत विद्यार्थी। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला यानी सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। आप अपने ऑप्शन में देख लें। एक चीज़ बता दें कि आपके क्वेश्चन में कुछ अंतर हो सकता है और आपके ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप देख लें और टिक करें, आगे बढ़ें। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि पहला, यह बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक अच्छी गतिविधि है, दूसरा, बच्चों के चित्रों के बारे में सीखने की एक अच्छी मनोरंजक गतिविधि है, तीसरा, यह विभिन्न वस्तुओं की पहचान में मदद करता है और चौथा, यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा यानी यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहाँ भी है उसे टिक करें, आगे बढ़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी शिक्षकों को भेज दें ताकि वो समय रहते कर सकें। और अगला प्रश्न, अधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं? पहला शांत, दूसरा रचनात्मक और गंभीर विचारक, तीसरा गंभीर विचारक और चौथा साहसिक। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा यानी रचनात्मक और गंभीर विचारक। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी हैं उसे टिक करें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर रजौली बख्तियारपुर 4 लेन दीक्षा ऐप, फिट इंडिया, खेलो इंडिया और EPF कैसे नॉमिनेशन करे सारा चीज़ है। अब आ रहा है अगला प्रश्न, साक्षरता है। पहला, बहुत कठिन प्रक्रिया, दूसरा, स्कूल में दी जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया, तीसरा, एक जटिल विकास प्रक्रिया, चौथा, भाषा सीखने की एक आसान प्रक्रिया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा यानी एक जटिल विकास प्रक्रिया। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी उसे टिक करें, आगे बढ़ें। हमारे चैनल पर विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार से संबंधित सारा वीडियो है। बेस्ट ऐप में एंट्री कैसे करें, बच्चों का एंट्री कैसे करें, सारा वीडियो से जरूर जा करके देखें। अब आ रहा है अगला प्रश्न, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं खाली स्थान तरीके से सीखी जाती है। पहला, उत्पादक, दूसरा, उबायु, तीसरा, गंभीर, चौथा, एक समान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा यानी एक समान। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी हैं उसे टिक करें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आ रहा है अगला प्रश्न, ध्यान से सुन। कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को खाली स्थान संलग्न करने में मदद करती है। पहला, मूल्यांकन में, दूसरा, गतिविधियों में, तीसरा, सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से और चौथा, कक्षा में। का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा यानी सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी हैं उसे टिक करें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आ रहा है अगला प्रश्न, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो पहला, बच्चों को मौन पठन के लिए कहें, दूसरा, उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें, तीसरा, बच्चों के साथ पाठ को जोर से पढ़ें, चौथा, कक्षा में पाठ को जोर से पढ़ें। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा यानी उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है अगला प्रश्न, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। पहला, बहुत सारे चार्ट से
भरा कमरा। दूसरा, बाल साहित्य चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ। तीसरा, ऐसा कमरा जिसमें खिलौने हों। और चौथा, एक कक्षा के अंदर कहानी की किताब का कोना। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, यानी बाल साहित्य चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानियाँ। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहाँ भी हैं उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है अब आपके सामने अगला प्रश्न। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? पहला, विचारों का विकास। दूसरा, अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। तीसरा, द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया। चौथा, लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, यानी अभिव्यक्ति की एक आत्मचिन्हित प्रणाली का विकास। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी उसे टिक करें, आगे बढ़ें। आ रहा है अगला प्रश्न। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे उनके शिक्षक को चुपचाप सुने। दूसरा, LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। तीसरा, कक्षा चर्चा में भाग लें। और चौथा, जोर से पढ़ें। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, यानी LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों से अधिक संलग्न होना। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी उसे टिक करें, आगे बढ़ें। आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है, पहला, उच्चारण ठीक करना। दूसरा, शब्दों को हिस्सों में तोड़ना ताकि श्रोतागण शब्दों को समझ सकें। तीसरा, जोर से पढ़ना ताकि हर कोई सुन सके। और चौथा, पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, यानी पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी उसे टिक करें, आगे बढ़ें। आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? पहला, कक्षा को सुंदर बनाना। दूसरा, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। तीसरा, पाठ का अर्थ निकालना सिखाना। और चौथा, त्रुटि मुक्त लेखन सिखाना। और आपका सही आंसर होगा बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी हैं उसे टिक करें और आगे बढ़ें। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। पहला, उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। दूसरा, अर्थ ग्रहण करना सीखने के लिए। तीसरा, पढ़ना सीखने के लिए। और चौथा, मस्ती करने के लिए। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, यानी उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा आपके सामने अगला प्रश्न। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि पहला, उबायु होती है। दूसरा, अंतर संबंधित है। तीसरा, दोनों अलग हैं। चौथा, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, यानी दोनों अंतर संबंधित हैं। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को खाली स्थान गतिविधियां को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। पहला, पढ़ने और लिखने का कौशल। दूसरा, पढ़ने और सुनने का कौशल। तीसरा, LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और चौथा, बोलने और लिखने का कौशल। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, यानी LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, ध्यान से सुने। बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है, जबकि विचारों के अभिव्यक्ति, खाली स्थान और नवाचार भी है। पहला, प्रलय। दूसरा, राय। तीसरा, विचार। चौथा, रचनात्मकता। सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, यानी रचनात्मकता। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी हैं उसे टिक करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? पहला, अर्थ ग्रहण पर। दूसरा, मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। तीसरा, मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास। और चौथा, सचेत रूप से पढ़ने पर। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, यानी मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है अनुमान लगाना और पूर्व ज्ञान। दूसरा, पूर्व ज्ञान और अनुभव। तीसरा, ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता और पूर्व कथन। और चौथा है ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी हैं उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। पहला, कहानियाँ गढ़ने में। दूसरा, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। तीसरा, रटने में। चौथा, पाठ का अर्थ निकालने और पढ़ने में।
और आपका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, यानी किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है आपके सामने 20वां और अंतिम प्रश्न। हमारे चैनल को तब तक लाइक कर दें। कक्षा में रखी गई पाठन सामग्री, पहला, इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छू न सकें ताकि वे सुरक्षित और यथावत रहें। दूसरा, इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छू कर आसानी से पढ़ सकें। तीसरा, यथासंभव संख्या में हो। और चौथा, बाजार से खरीदी हुई हो। ये आंसर होगा विकल्प दूसरा, यानी इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां भी उसे टिक करें। और इस तरह से दोस्तों आपने 20 में 20 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया। इसे सबमिट करें और सर्टिफिकेट प्राप्त करें। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल पे आने वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। पीएफ में कैसे पासबुक चेक करें, कैसे बैलेंस चेक करें, कैसे आप ईपीएफ में नॉमिनेशन करें और सभी नई चीज़ से नॉमिनेशन कैसे करें दोस्तों, तो ये ज़रूर जा करके देखें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, एक से एक वीडियो आपकी जानकारी को भेजें ताकि वे सभी शिक्षकों को भेज दें और ताकि समय पर रहते हुए कोर्स को करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। हमारे चैनल पर जाएँ, बहुत सारे वीडियो हैं, दीक्षा ऐप का है और फोरलेन के संबंध में है और निष्ठा के बारे में है और आपका ईपीएफओ के बारे में उसे ज़रूर